नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड डेडिकेटेड है कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों को और वर्ष 2021 उनके लिए किस तरह की संभावनाएं रखा हुआ है, किस तरह की संभावनाएं हैं उनके भविष्य को लेके, ये चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और विलंब न करते हुए तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन पुश करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी टच कर दें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले कुंभ राशि के जातकों की जो विशेषताएं हैं और कुंभ राशि क्या कहती है इसके बारे में। कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि है और 11वें नंबर की इस राशि के स्वामी जो हैं शनिदेव हैं और शनिदेव के अलावा एक अन्य सोच है कि हर्षल इस राशि के स्वामी हैं। पाश्चात्य ज्योतिष के हिसाब से वो इसका स्वामित्व हर्षल को देते हैं। तो दोनों ही ग्रह काफ़ी दूरी के ग्रह हैं। शनि जो हमारी जो 9 ग्रहों को जो हम मानते हैं उसमें सबसे दूर है और हर्षल तो उससे भी दूर है। तो ये काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट इसके स्वामी बनते हैं। इसलिए दोस्तों, इस राशि के जो जातक हैं वो थोड़ा धीरे काम करते हैं, परफेक्शन के साथ काम करते हैं, जैसा कि शनि का स्वभाव होता है। शनि अगर आपको कुछ देते हैं तो वो स्थायी होता है और परफेक्ट होता है। उसी तरह से इस राशि के जो जातक हैं वो धीरे लेकिन स्थायी और अच्छा काम करने में विश्वास करते हैं। बहुत बार प्रोक्रास्टिनेशन या चीज़ों को टालने की भी इनकी आदत होती है। ये इनकी खराब आदत जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस आदत में ये सुधार कर लें तो सफल होने से इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्षमता की दृष्टि से ईश्वर ने काफ़ी क्षमताएं इनको दी हैं और इसलिए अगर ये थोड़ा अपने काम में ध्यान दें और प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि चीज़ों को टालने की आदत को टाल दें तो इनका जीवन काफ़ी हद तक बदल सकता है। दोस्तों, स्वभावगत दृष्टि से ये बहुत ही पायस और शुद्ध राशि है। किसी का भी ये अहित चाहने वाली राशि नहीं है। समाज कल्याण इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। लोगों का भला करना, दूसरों का फायदा पहुंचाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है जीवन में, और अपने स्वार्थ के बारे में कम, दूसरे के हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए शायद अपने काम को ये टाल जाते हैं। यदि इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति का टास्क दिया जाता है तो ये बड़े प्रॉम्प्टली करते हैं, अपने कामों को भले ये टाल जाते हैं। इसी से इनके स्वभाव, इनकी प्रकृति का पता चलता है। दोस्तों, लौकिक रूप से राष्ट्र के विकास और सामाजिक कार्यक्रमों से इस राशि को जोड़ा जाता है। इसके अलावा जल से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि स्विमिंग पूल या समुद्र के किनारे आदि में इसका वास माना जाता है। जैसा कि इसका साइन है कि ये एक जल का कलश है, एक पात्र है और उसमें जल भरा हुआ है। मिट्टी का पात्र है और उसमें जल भरा हुआ है, जिसको हम सुराही कहते हैं। तो वो सुराही इसका चिन्ह होता है और जिस तरह से गर्मी में सुराही का जल हमें शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह कुंभ राशि के जातकों का स्वभाव होता है। जब आप कष्ट में होते हैं और अगर आप किसी कुंभ राशि के जातक से मदद मांगते हैं और तो निश्चित रूप से उनकी जो मदद है वो एक तरह से उसी तरह का प्रभाव डालती है जैसा गर्मी में एक शीतल जल का की अनुभूति होती है, क्योंकि बिना किसी हिचक के और पूरी तरह से हृदय के साथ ये राशि मदद करने के लिए आगे आती है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, इसके बाद एक और इस राशि के बारे में विशेष बात है कि ये अपने जीवन को काफ़ी सरलता से जीने में विश्वास करने वाली राशि है और सरलता से जीवन जीते हुए ये सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ती है। और जब दूसरे लोग इनको देखते हैं कुंभ राशि के जातकों को तो उन्हें ये आश्चर्य होता है कि इतनी आसानी से इस व्यक्ति को इतनी सफलताएं कैसे मिल गई, और जिसकी वजह से बहुत बार इनसे जलने वाले या इनके गुप्त शत्रु बहुत पैदा हो जाते हैं। कुंभ राशि की सबसे बड़ी समस्या गुप्त शत्रुओं की होती है दोस्तों, क्योंकि शत्रु स्थान में इनके चंद्रमा बैठ जाता है, चंद्रमा की राशि बैठती है जो कि सबसे तेजी से मूव करता है। इस वजह से शत्रु इनके काफ़ी जल्दी बनते हैं और
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुप्त शत्रु इनके होते हैं, और उसका कारण मुख्य रूप से यही होता है कि जीवन को बिना किसी प्रपंच के, बिना कुछ गलत किए सही ढंग से ये अपना जीवन सफलतापूर्वक जीते हैं, जो दूसरों को कुछ खलने वाली बात है, क्योंकि बहुत से लोग बड़े ही विचित्र ढंग से लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके अपना जीवन जीते हैं, कई गलत काम भी करते हैं। लेकिन कुंभ राशि के जातक गलत कामों से दूर रहना पसंद करते हैं, और समाज के लिए, दूसरों के लिए जो चीज़ अच्छी हो उसमें मेहनत करना पसंद करते हैं। ये इस राशि की प्रमुख विशेषता और प्रमुख बात है दोस्तों। अब आइए चलते हैं कि वैवाहिक जीवन इस राशि के लोगों का सामान्य सा रहता है, सुखद ही कहा जाएगा। और ये राशि निराशा से कभी निरुत्साहित नहीं होती। बहुत ज़्यादा इस राशि के लोगों के जीवन में अड़चनें आती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। शायद सबसे ज़्यादा अगर अप्स एंड डाउन्स झेलने वाली कोई राशि है जीवन में तो वो कुंभ राशि है, क्योंकि इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव दोस्तों आते हैं। कभी बहुत सफलता मिलती है, कभी बहुत असफलता भी मिलती है, लेकिन ये इतनी आसानी से निराश होने वाली राशि नहीं है। अपने रास्ते चलती जाती है और अपना रास्ता बनाते जाने वाली राशि है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका इस राशि के जातकों का गुण है। इस राशि के जातक जो है दोस्तों, वो ज़्यादातर, चूंकि ये वायु तत्व की राशि है, इसलिए बौद्धिक स्तर के कामों में ये राशि के जातक ज़्यादा सफल माने जाते हैं। जैसे कि दार्शनिक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक कार्यों में, रिसर्च में भी इनकी काफ़ी रुचि होती है, तो वैज्ञानिक कार्यों से ये लाभ कमाते हैं। ज्योतिष भी एक तरह का रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, एयर स्पेस साइंस में और रेडियो तकनीक में इस राशि के जातक दोस्तों काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। तो कुल मिला के रिसर्च से रिलेटेड इनकी जो है प्रकृति होती है। और रिसर्च, क्योंकि ये जो हर्षल इसीलिए अपना प्रभाव डालता है और रिसर्च को की तरफ मोटिवेट करता है इस राशि के जातकों को, और इसीलिए इस तरह के जो फील्ड है, खासकर अनुसंधान करता या दार्शनिक भी नई नई चीज़ें, नया दर्शन खोज के लाते हैं। साथ ही जो एयर साइंस है या स्पेस साइंस है, उसमें भी काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता होती है। इन सभी फील्ड्स में दोस्तों इस राशि के जातक काफ़ी अच्छा करते हुए देखे गए हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि कुंभ लग्न, कुंभ राशि या जिनका नाम का अक्षर, जो प्रचलित नाम है उसका अक्षर गु, के, गो, सा, सी, सू, से, सो और द से शुरू होते हैं, जिनके नाम, उनके लिए वर्ष 2021 किस तरह की सौगातें लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों ये वर्ष चूँकि गुरु और शनि की स्थिति आपके 12वें भाव में है, तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष के शुरू में लगभग 22 फरवरी से, जब मंगल की स्थिति राहु के साथ रहेगी चौथे भाव में, और चौथे भाव का मंगल और साथ में राहु स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जो कि आपके 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु भी बता रहा है कि अप्रैल आते तक हॉस्पिटल वगैरह के मामले में भी कुछ खर्च ये कराएगा। तो स्वास्थ्य के लिए शुरू के 3 महीने विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में बहुत सीरियस थ्रेट कुछ नहीं दिखाई देती, लेकिन चूंकि मंगल ब्लड के कारक हैं और हृदय की जगह पे हैं, तो हार्ट से संबंधित चीज़ों से, साथ ही शनि चूंकि 7.5 का प्रभाव डाल रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं और चढ़ती हुई 7.5 है, तो ये जो 7.5 है वो स्वास्थ्य में कुछ दबाव जरूर बना के रखती है। और विशेष रूप से पैर के क्षेत्र में, कमर के क्षेत्र में ये जो 7.5 का प्रभाव है, उसकी वजह से दर्द वगैरह की समस्या आपको रह सकती है। शरीर में भी दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो उसका आप ध्यान रखें। और शनि की शांति, राहु की शांति करने से इन सभी चीज़ों में लाभ होगा। स्वास्थ्य के रक्षण के लिए आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का
दैनिक रूप से पाठ करना चाहिए। शनि का छायादान भी लाभप्रद होगा। साथ ही राहु की शांति का मंत्र ओम रांग राहवे नमः आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और साथ ही काली उड़द की दाल का दान करें राहु की शांति के लिए। दोस्तों, ये कुछ प्रयास हैं जो आपको करना चाहिए, जिससे आपकी स्वास्थ्य की का रक्षण हो सकेगा। परिवार की बात जहाँ तक है दोस्तों, परिवार भाव में राहु की स्थिति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकती है, लेकिन गुरु और शनि के 12वें भाव में बैठने से, और गुरु चूंकि आपके परिवार भाव के मालिक बनते हैं, तो ये बताता है कि इस वर्ष कुछ अच्छे कार्यों में खर्च होगा। जैसे अगर आपकी संतान विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह के कार्यक्रमों पे खर्च हो सकता है, या इस वर्ष आपको नए मकान की सौगात या नई गाड़ी की सौगात भी मिल सकती है, या कोई पुराना आपका मकान है तो उसके रिकंस्ट्रक्शन पे आप खर्च करेंगे। तो निश्चित रूप से किसी प्रॉपर्टी के मामले में या संतान के ऊपर इस वर्ष कुछ खर्च होगा। संतान की पढ़ाई से संबंधित भी खर्च हो सकता है। तो इस वर्ष आपको परिवार के मामलों में खर्च जो आएगा वो इन्हीं कामों में आएगा। साथ ही इस वर्ष परिवार के कामों से आपको दूर जगह की यात्रा भी करना पड़ेगा। कई बार विदेश यात्रा भी आप अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, या दूर जगह की यात्रा, चाहे वो संतान के एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनके एडमिशन से रिलेटेड हो, या उनके कन्वोकेशन से रिलेटेड हो। कुल मिला के आपको इन क्षेत्रों से संबंधित, इन कामों से संबंधित यात्राएं वगैरह इस वर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने लाभ के लिए भी आपको दूर क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ेगी, और विदेश की यात्रा के भी अवसर ये वर्ष आपको दिलाने वाला है। तो जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनके लिए ये वर्ष आसानी से विदेश यात्रा की सौगात उनको दे सकता है। दोस्तों, अगली जो बात है वो हम कार्य क्षेत्र से संबंधित, कैसा आपका बिजनेस या व्यापार या नौकरी रहेगी उससे संबंधित करेंगे। नौकरी के मामले में दोस्तों ये परिवर्तन का वर्ष है, क्योंकि राहु केतु का एक्सिस आपके 10वें भाव पर है केतु। तो केतु निश्चित रूप से इस वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कराएगा। गुरु भी परिवर्तन की बयार चला रहे हैं उधर 12वें भाव में बैठ के, और गुरु अब जबकि 12 वर्ष का, चूंकि उनका एक परिभ्रमण में उनको लगभग 12 से 13 वर्ष का समय लगता है, और वो ये जर्नी इस वर्ष से शुरू करने वाले हैं। जब अप्रैल में गुरु कुंभ राशि में जाएंगे, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हो जाएगी, और अप्रैल से सितंबर तक वो वहाँ रहेंगे। 14 सितंबर के आसपास वो वापस वक्री होकर के मकर राशि में आ जाएंगे, और फिर 22 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में जाएंगे। तो ये कुंभ राशि में जो इनका गुरु का परिभ्रमण है दोस्तों, ये भी ये बता रहा है कि ये वर्ष नई शुरुआत का है, नई चीज़ों का है। नए जगह आप जाएंगे, या नई नौकरी आप कर सकते हैं, पुरानी नौकरी आप बदल सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी नौकरी का कार्यकाल समाप्त हो जाए और आप कोई दूसरी पारी नौकरी के बाद बिजनेस या इस तरह की कोई चीज़ें करें। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन का वर्ष है। केतु भी यही बता रहा है और बृहस्पति भी यही बता रहे हैं कि इस वर्ष यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में असंतुष्ट हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये वर्ष निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन लाएगा। मिनिमम आपका या तो डिपार्टमेंट बदल जाएगा, या फिर आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों भी चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए सकारात्मक होंगी, और अभी की स्थिति से बेहतर परिस्थितियों में आप कार्य करेंगे। व्यापार के मामले में भी दोस्तों, व्यापार में परिवर्तन के योग बनते हैं, और विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर और फिर दिसंबर का महीना व्यापार के लिए अच्छा फल लेके आएगा। इस समय व्यापार का एक्सपांशन होगा, व्यापार में विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। बाकी वर्ष पर्यंत व्यापार के मामले में कुछ स्लो डाउन की स्थिति आपको महसूस हो सकती है, लेकिन जो भी अप्रैल से सितंबर और फिर दिसंबर का महीना है वो सारा चीज़ रिकवर करने में सफल रहेगा, और फिर अगला वर्ष पुनः व्यापार के लिए काफ़ी सकारात्मक फल लेके आ रहा है वर्ष 2022। तो कुल मिला के कार्य क्षेत्र के मामले में ये परिवर्तन का वर्ष है, और व्यापार के मामले में एक्सपेंशन का वर्ष है। कार्य क्षेत्र यानी कि नौकरी के मामले में ये परिवर्तन का वर्ष है, नौकरी बदल सकती है या स्थान बदल सकता है।
अगली बात दोस्तों, संपत्ति या धन की बात करते हैं। तो धन के मामले में ये जो वर्ष है ये थोड़ा खर्च ज़्यादा कराएगा, क्योंकि ये कई सौगातें आपको दे रहा है, जैसे कि संतान के विवाह की सौगात दे सकता है, या मकान की सौगात दे सकता है, विदेश यात्रा की सौगात दे सकता है, या फिर बच्चों के एजुकेशन वगैरह पे, कॉन्वोकेशन पे खर्च की सौगात दे सकता है। कुल मिला के ये सौगात देने वाला वर्ष है, तो खर्च कराने वाला भी वर्ष है। आमदनी आपकी थोड़ी कम रहेगी, खर्च ज़्यादा होगा, तो इस वर्ष आपको निश्चित रूप से अपना बजट बना के काम करना चाहिए। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कर्टेल करें, उसमें न फंसें, और जो आवश्यक खर्च है उसी में जाए तो अच्छा रहेगा। आय के मामले में अप्रैल 6 से 14 सितंबर और फिर 22 नवंबर से दिसंबर अंत तक का समय काफ़ी अच्छा है। उस समय आपको आमदनी अच्छी होगी, और इसके अलावा सामान्य परिस्थितियां चलती रहेंगी, खर्च थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला जो विषय है दोस्तों, वो विषय बनता है एजुकेशन से रिलेटेड। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वर्ष विशेष रहने वाला है। इसलिए विशेष रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति जब अप्रैल से सितंबर के मध्य जब वो कुंभ राशि में आएंगे तो उनको बड़ी सफलता दे सकते हैं, या दिसंबर के महीने में भी बड़ी सफलता बृहस्पति दे सकते हैं। तो ये वर्ष थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने का है, क्योंकि राहु जहाँ चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो आपका ध्यान भटका सकते हैं। आपको मोबाइल, इंटरनेट वगैरह में अननेसेसरी सर्फिंग से आपका समय बर्बाद हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। और उससे अगर आप बच गए तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए भी ये वर्ष काफ़ी सकारात्मक फल लेके आएगा। अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा आपको। विदेश पढ़ने जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसका पूरा सदुपयोग विद्यार्थियों को करना चाहिए। जो कंप्यूटर की लाइन से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो रिसर्च से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मेडिकल साइंस से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एजुकेशन की बात। प्रेम संबंधों के मामले में ये वर्ष जो है परिवर्तन कारक है। आपका जो पुराना प्रेम संबंध है वो टूट सकता है, नए प्रेम संबंध जुड़ सकते हैं। तो ये वर्ष परिवर्तन का है, और निश्चित रूप से इस वर्ष आपको जितनी समझदारी से अपने निर्णय लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही आप सफल रहेंगे और परेशानियों से बच जाएंगे। विवाह के मामले में दोस्तों ये विवाह के लिए उचित समय नहीं है, और दिसंबर माह से विवाह के लिए सही समय प्रारंभ होगा, जो कि अगले वर्ष विशेष रूप से विवाह के लिए बेहतर समय रहेगा। 2021 का अंत और 2022 ये समय विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो यदि आप विवाह की कोई बहुत जल्दी अर्जेंसी ना हो तो 2021 के अंत या 2022 तक इंतज़ार करें तो बेहतर होगा। और अगर अभी विवाह करना पड़े, क्योंकि अभी गुरु बल नहीं है जो कि विवाह के लिए आवश्यक होता है, तो गुरु से संबंधित शांति पूजा वगैरह करके विवाह के बंधन में आपको बंधना चाहिए, तभी विवाह में थोड़ा स्थायित्व वो प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ये था आपके लिए कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए किस तरह का ये फल लेकर के आ रहा है वर्ष। तो कुल मिला के अगर समराइज करूं तो ये वर्ष आपके लिए परिवर्तन का है। कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। नौकरी पेशा लोगों को, व्यापारियों के लिए भी ये व्यापार को बढ़ोतरी देने वाला है। सकारात्मक दिशा की तरफ आपका व्यापार बढ़ेगा, और बीच बीच में कुछ स्लगिश पीरियड आएगा, लेकिन आप तो निराश होने वाली राशि नहीं है। तो आप निश्चित रूप से अपना आत्मबल बनाए रखेंगे और परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए सही समय आने का इंतज़ार करेंगे। और सही समय जैसे मैंने बताया अप्रैल से सितंबर मध्य और फिर दिसंबर, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। प्रमोशन वगैरह भी आपको निश्चित रूप से उस समय पर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों इस वर्ष के लिए आपका जो मंत्र है, शुभ मंत्र, वो होता है ओम रांग राहवे नमः और ओम शंख शनैश्चराय नमः। क्योंकि 7.5 के प्रभाव में आप हैं तो निश्चित रूप से शनि का शांति मंत्र का जप करना, छाया दान करना शनिवार के दिन, और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिदिन अगर आप दिया जलाएं और दिया जलाते समय
ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि आपके भी जीवन में जो है वो प्रकाश लेके आएँ, तो निश्चित रूप से ये आपको काफ़ी सकारात्मक परिणाम देगा। इसके अलावा राहु की शांति के मंत्रों का जप जो मैंने बताया वो करना चाहिए आपको, और काली उड़द की दाल का प्रति शनिवार को भिखारी को दान करें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा अपने खाने में अगर आप सरसों के तेल और तिल के तेल का भी उपयोग करें, अन्य जो तेल आप उपयोग करते हैं उनके साथ बीच बीच में, तो ये भी आपको इन ग्रहों की जो पीड़ाएं हैं उससे निजात दिलाएगा, उनसे बचाएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना शनि की पीड़ा के शमन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो उसका भी आपको जाप करना चाहिए। तो इतनी सारी रेमेडीज़ हमने आपको बताई, इनका आप उपयोग करें और अपने जीवन को काफ़ी इससे सकारात्मकता को आप प्राप्त कर सकते हैं। शुभ रत्न आपके लिए इस वर्ष के लिए बनता है डायमंड, और यदि डायमंड आप नहीं खरीदना चाहते और नहीं परचेज कर सकते हैं तो ओपल आपको काफ़ी लाभ दे सकता है इस वर्ष। वो आपको कार्य क्षेत्र में भी एक स्टेबिलिटी बना के रखेगा और आपके मन को भी अच्छा रखेगा। ओपल को आप पहन सकते हैं। और इस वर्ष के लिए जो आपको रिजोल्यूशन लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि आप अपने खर्चों का लेखा जोखा रखेंगे, और जो भी ऑप्शंस आपके सामने जीवन में इस समय आ रहे हैं उन ऑप्शंस का भी लेखा जोखा रखेंगे, और कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले अपने परिवार जन और जो आपके शुभ इच्छा रखने वाले हैं, आपके प्रति शुभेच्छु, उनसे सलाह मशवरा करके निर्णय करेंगे। अपने स्तर पे निर्णय करना अभी उचित नहीं होगा इस वर्ष, तो निश्चित रूप से सभी की सलाह से निर्णय लेके काम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना कि नव वर्ष आपके लिए शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।